हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में फिर से आपके लिए प्रोवेव एग्जीबिशन के कुछ वीडियोस लाया हूँ। एक्चुअली प्रोवेव का जो एग्जीबिशन हुआ है केरला में हमारा, उसमें मैंने कई सारे अलग अलग वीडियोस लिए हैं। तो मैं इन वीडियोस को 3 से 4 टाइप में आपको डिवाइड करके बताने वाला हूँ। एक था नो साउंड जोन, जहाँ पे कहीं पे भी बज नहीं रहा था, सिर्फ डिस्प्ले हो रहा था, तो वहाँ का आज का वीडियो रहेगा। इसके बाद एक साउंड जोन का और उसके बाद आउटडोर टेस्टिंग वाले भी वीडियोस आने वाले हैं। इनमें मैंने कई सारे प्रोडक्ट भी चूज़ किए थे, जैसे मैं कंपनी से जाके बात कर रहा था और उनका एक प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग वाला आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूं। तो चलिए आज भी कई सारी कंपनी से बात करते हैं और आपको मिलाते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, बड़ा इवेंट था, तो बड़े लोगों के साथ ये स्टार्ट होने वाला है। आइए बताता हूँ किसके साथ। प्रोवेव एक्सपो 2023 केरला, कोची। इस प्रोग्राम का स्टार्ट सर बेनी बेहनन, मेंबर ऑफ लोकसभा, इनके हाथ से हुआ है। तो अब करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कि आपके पास स्पीकर है और आपको पता नहीं कि किस टाइप का कैबिनेट उसे चाहिए या कैसा कैबिनेट आपने बनवाना है, तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आएंगे सर के पास। सर आपका नाम बताइए। रंजीत पाटिल बास एपेक्स। ओके सर, मेरे पास मान के चलते हैं स्पीकर हैं जी, मुझे पता नहीं कैसी कैबिनेट देनी होती है जी। आप क्या सॉल्यूशन देंगे मुझे? आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्पीकर के पैरामीटर्स लगेंगे हमें। इनकेस अगर आपके पास कोई ब्रांडेड स्पीकर है तो उसके पैरामीटर्स हमें मिल जाएंगे। इनकेस ब्रांडेड नहीं भी है तो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम लोग आपका टेस्ट पैरामीटर्स पूरा निकालेंगे और फिर आपके एप्लीकेशन के हिसाब से उसको प्रोडक्ट मतलब स्पीकर को कैबिनेट को ट्यून करेंगे। मतलब उसका पोर्ट कितना चाहिए, पोर्ट का डायमीटर कितना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉसओवर भी आपको प्रॉपर ट्यून करके दे सकते हैं। 4th ऑर्डर क्रॉसओवर तक भी हम लोग आपको प्रॉपर ट्यून करके दे सकते हैं। सर मतलब ये वो बोला जाए कि कस्टमर के पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन आप उसको आंसर भी देंगे, सोल्यूशन भी देंगे। टिल क्रॉसओवर तक का सोल्यूशन हम लोग पूरा दे सकते हैं। मतलब पैसिव क्रॉसओवर भी अंदर लगेगा, एक्टिव क्रॉसओवर के अंदर भी क्या ट्यूनिंग रखना है क्या नहीं रखना वो भी हम बताएंगे। बाकी एम्प्लीफिकेशन हम आपको खाली सजेस्ट करेंगे कि किस वैटेज का एम्पलीफायर आपको इसको ड्राइव करने के लिए चाहिए। सर मतलब ये बोलना चाहते हैं कि लोग सिर्फ कैबिनेट नहीं मैन्युफैक्चर करते? नहीं, हम इंजीनियरिंग कंपनी है। जी सर, राइट। जो मैं सोच रहा कैबिनेट तो बनाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन प्रॉपर ट्यूनिंग करके कैबिनेट बनाने वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका 500 एक 725 का कैबिनेट ले लो, उसमें 500 वाट का डालो, 600 वाट का डालो, फिर कोई भी क्रॉसओवर लगा चलाओ, वैसा नहीं है। आपका 300 वाट का भी स्पीकर अगर प्रॉपर ट्यूनिंग और प्रॉपर क्रॉसओवर रहेगा ना, तो वो 500 वाट से भी बेटर साउंड देगा आपको, और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। सर ये मुझे बताइए कि अगर रॉन्ग कैबिनेट सेलेक्ट होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? रॉन्ग कैबिनेट के अंदर आपको स्पीकर उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोन भी खराब हो सकता है, वॉइस कॉइल खराब हो सकती है। अच्छा, हाँ, मतलब ये पुअर वेंटिलेशन बोला जाए। वेंटिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पीकर का, यानी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्राइवर्स कितना एक्सपेंसिव है वो एक मैटर करता है एक लिमिट तक, लेकिन एक्सपेंसिव ड्राइवर को अगर रॉन्ग एनक्लोजर है तो वो ड्राइवर कोई काम का नहीं है आपका। सर लेकिन एक एवरेज स्पीकर भी आप लेते हो, लेकिन उसको प्रॉपर ट्यून करके अगर आप बजाओगे, प्रॉपर क्रॉसर बनाओगे, तो बेटर साउंड देगा आपको। ये तो है। सर एक चीज़ मुझे बताइए, मान के चलते हैं कि मैंने 2 कैबिनेट्स ली है, तो उसका लाइफ टाइम कितना है? हम लोग हमारी कंपनी की तरफ से 3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, जिसमें कि एयर लीकेज वगैरह हो गया तो डैमेज का कोई वारंटी नहीं है, लेकिन लीकेजेस का अगर कुछ होता है तो हम लोग 3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। वारंटी नहीं, गारंटी देंगे हम आपको। और डैमेज का तो सर वो अगर कोई फेंक देगा वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई नहीं कर सकता। बाकी कस्टमाइज सोल्यूशन आपको हर चीज़ का मिलेगा। ग्रिल कस्टमाइजेशन चाहिए, हर चीज़ का सोल्यूशन हम लोग आपको दे देंगे। मतलब सर नाम से लेके काम तक दोनों का पूरा आपको अगर ब्रांड बनाना है, ये बनाना है, आपको कोई एक आपकी सीरीज़ बनानी है पूरी की पूरी, तो भी हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे आपको। सर ये बात तो खैर कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ ब्रांड्स भी आप ब्रांड्स में कर रहे हैं बस, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, चलिए सर, अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। सो अब हम लोग आए हैं एक काउंटर पे, जहाँ मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखा है, जो कि एक एम्पलीफायर है। ये है लायर प्रो की ओर से, ये ब्रांड नेम है। और आज हम लोग बात करते हैं। सर व्हाट इज़ योर नेम?
My name is Roy Vamish. I'm General Manager of Voltas Electronics and LED Planet. We are providing pan-India level the Layer Pro audio brand. Sir, it is model. This is the model number LD 12,000. So this is belongs to the specification is that it is 2,800 watts pro audio amplifier in 4 amps. ओके 4 ohms पे ये 2800 वॉट देता है. आई थिंक इट कैन ड्राइव 18 इंच 5 इंच वॉइस कॉइल, मतलब 18 इंच का डुअल वाला पेयर 5 इंच वॉइस कॉइल के साथ ये बजा सकता है, धुआंधार बजाएगा. सर इट इज अ क्लास डी एम्पलीफायर राइट? Yeah, yes, it's a Class D amplifier. टोरॉइडल ट्रांसफार्मर. Right, exactly. यानी ये एक हाइब्रिड एम्पलीफायर है, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर और क्लास डी की टेक्नोलॉजी मिला के बनाया गया है. सर डज इट कम्स अंडर वारंटी? Yes, sir. It is completely 1 year service warranty, and after that we are providing an extended paid warranty also. At any time they can contact us. We are ready for providing the service with the genuine parts already with us. यानी आपको 1 साल का वारंटी तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी का भी सप्लाई आपको मिल सकता है. थोड़ा सा चार्ज लेके आपको वारंटी एक्सटेंड होके भी मिल जाएगी. सर डू यू हैव पैन इंडिया डिलीवरी ऑफ दिस? Yes, sir. Actually, we have taken the pan-India distribution of Layer Pro from Tokyo. So already we are in dealing with this company from the last 1 year. So we have taken the distribution and we are already having the network in pan-India with this product as well as so many other products. So any customer they can contact us for pan-India level service and support and delivery within maximum 3 days of time. सो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी एम्पलीफायर नहीं है, ये टोक्यो जापान बेस्ड एम्पलीफायर है और इसीलिए इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है. आप लोग देख सकते हैं बहुत ही स्लीक छोटा सा एम्पलीफायर है, 18 kg मेरे ख्याल से इसका वेट है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देख के क्योंकि मुझे देखने में बड़ा पसंद आ रहा है. सर इट इज़ हैविंग अ डिस्प्ले, व्हाट डज इट शोज? So actually whatever we are selecting, that's amplification mode and the strength and the power output, the volume highlightings and all. So whichever we are selecting, so those everything that will displays over there. Then the connectivities, backend cord wire settings and all. So everything we can read from the display unit, and within having the display is giving more interference with the customer operator that he can easily handle with this. So that's the main attraction of this, because some of other amplifiers they doesn't have the display, so that's why they can easily handle it. Means anything they are pressing, they are rotating, anything is connecting in the back end, on the spot itself we will get the display. Accordingly they can able to work out and connect it to the another device and give the maximum power output. That's it. मतलब ये इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने का स्क्रीन माना जा सकता है, जिस पे आपको इसका मोड सिलेक्ट करते आएगा और वो जो भी चल रहा है फॉल्ट प्रायोरिटी बताएगा, आपको कैसा ये एम्पलीफायर चल रहा है, किस टाइप का ये वर्क कर रहा है, ये सब आपको डिस्प्ले पे दिखा देगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये. सो सर आई वुड लाइक टू परचेज दिस एम्पलीफायर एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट पीपल ऑन द विकी वैन टू बाय दिस एम्पलीफायर. Yes, sir. I am also highly recommending this amplifier. So any kind of requirement or inquiry, you just please comment on this video. Definitely we will be there at your service with the 100% product quality and reasonable price and pan-India level warranty service. थैंक यू फॉर द वीडियो सर. Thank you very much, sir. तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं. एक मुझे यहाँ पे एक काउंटर दिख रहा है जहाँ पे मुझे एक नया सा प्रोडक्ट दिख रहा है. यहाँ पे आइए इसे देखते हैं. ये है रेडिसन स्टेज लाइटिंग्स की ओर से. सर जस्ट 1 सेकंड. तो ये प्रोडक्ट मुझे अभी तक मेरे ख्याल से 1 या 2 काउंटर पे दिखा था, लेकिन आप भी ये मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं इनसे इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली काम क्या करता है, कैसे चलता है. मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ. सर sir, your name please? Hari sir. Okay. Yeah. Sir, you belong to? Radisson company sir. Okay. Yeah. I'm. Yeah. मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए ना. Okay. What it is called? It is called Winchep stand sir. Winchep stand. Yeah, Winchep Okay. stand. Sir, And हाँ. ये इसका मतलब वर्किंग कैसा है? वर्किंग डेमो आपको दिखाएगा सर, आपको Okay, चाहिए demo तो दिखा डेमो देंगे. दिखाएगा. सर क्या कॉस्टिंग होता है इसका? इसका अप्रोक्सीमेट 38,000 स्टार्ट होता है सर. 38,000 प्लस टैक्स GST. टैक्सेस एक्स्ट्रा. ओके Yeah. राइट. सर ये
एल्यूमिनियम बेस्ड है। हाँ Okay. एल्यूमिनियम MS दोनों भी है सर। ये मतलब बेसिकली वो प्रोडक्ट है जिससे आप ट्रस को लगा सकते हैं, लाइटिंग्स को लगा सकते हैं, एज अ स्टैंड भी इसे यूज़ कर Use सकते हैं फॉर द ट्रस Yes. या लाइटिंग्स के लिए। Yeah. ओके, एंड यू कैन यूज फॉर द स्पीकर्स आल्सो, लाइनर स्पीकर्स स्पीकर्स। के लिए भी चल जाता है हाँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। मैं आपको इसको डेमो एक बार सर से कहता हूँ कि आप Okay. पूछना। सर एक बार इसका डेमो लेते हैं। ओके सर, ठीक। सर तो प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे आप एक चीज़ बताइए कि ये कितना वेट उठा सकता है? ये 500 के तक उठा सकता है सर। 500 kgs तक। या और सर ये कितना मतलब लाइफ स्पैन कितना है, कितने साल तक चल 6 जाएगा? से 5 से आपको 8 साल तक चलेगा। 5 to 8 years, लेकिन 5 to मुझे नहीं 8 लगता है 12 years 15 years में भी कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, आप ये यूज़ कर ना, कई लोग यूज़ कर रहे हैं। 10 years हो गया यूज़ करके हाईली भी। ड्यूरेबल प्रोडक्ट Yeah. आई कैन से। ओके सर, आप इसका डेमो देखते ना, ठीक है। करवाइए। ओके, एक मिनट। ये इसके स्टैंड्स हैं जो खुल जाते हैं यहाँ से, 4 लेग्ड है, नीचे से व्हील्स लगे हैं। ये इस टाइप से कुछ अनफोल्ड हो जाता है और स्क्रूज लग जाते हैं इसमें। देखिए नीचे स्क्रू लग रहा है। ये स्क्रू के बाद ये 100% फिक्स्ड हो जाता है और 4 लेग्ड है। सो ये इसके लेग्स खुल चुके हैं और सारे स्क्रूज लग चुके हैं। ये इस टाइप से इसका फिटिंग हो जाता है यहाँ से। सर एक बार ये फिट हो गया लेग्स पे तो ये व्हील्स पे मूव नहीं करेगा ना? नहीं करेगा, ये हिलेगा तक नहीं। ये आप एक बार टाइट कर देंगे तो या ये व्हील्स आपको ऊपर आ जाएगा। ओके ठीक है ना, तभी आपको कुछ भी ओके। सो movement नहीं होता है। इस साइड में टाइट होता है, इधर से खुल जाता है। ये डुअल साइडेड इसमें स्क्रूज दिए हुए हैं। जैसे इधर करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, और इसको इधर घुमाएंगे तो ऊपर आएगा, जिससे आप व्हील्स पे चला सकते हैं अगेन इसको। ये टाइट हो गया है और अब इसको ऊपर करने की बारी है। ये देखिए पहला वाला यहाँ से स्क्रू को ढीला कर दिया है तो ये ऊपर जा रहा है। ये यहाँ से इसका लॉक ओपन कर दिया तो अब ये लॉक हो गया। अब ये घुमाएंगे तो ऊपर नहीं जाएगा। अब लॉक नंबर 2 की बात। प्लस जितना हाइट इसका आ चुका है, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो हम लोग काफ़ी छोटे दिख रहे हैं इसके सामने अभी। और इसको देखिए आप, काफ़ी ड्यूरेबल और मजबूत दिख रहा है, काफ़ी टाइट है प्रोडक्ट। सर इसमें ये व्हील्स लगे हुए हैं और नीचे भी व्हील्स हैं, तो ये क्या पर्पज़ के लिए हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओके, तो अब इसको अगर खोल के नीचे करते हैं तो इसको घुमा सकते हैं। एक बार देख ही लेते हैं सर। ठीक है। आप में से कई लोगों के साथ बात करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि हमें इवेंट को कवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस वाले इवेंट को किया है। हर एक कंपनी से जाके इंडिविजुअली बात करो, आपको उन लोगों तक लाओ या उन लोगों को आप तक लाया जाए, आपका कनेक्शन कराया जाए, उनके बैकग्राउंड की स्टोरी बताई जाए, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। तो कई सारे लोगों ने मुझे पहले भी कमेंट करके बताया था कि ये उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और इस टाइप के क्या बोलेंगे सिनारियो होने चाहिए जब भी आगे एग्जीबिशन होता है। तो मैं प्रयास करूंगा और फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों को ये वाला पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं, वो पार्ट आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब आगे देखते हैं। सो आप लोग मुझे देख ही सकते होंगे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। मतलब मेरे काइंड ऑफ प्रोडक्ट, माई काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट मैं आ गया हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वी हैव पावर रोल फ्रॉम महिंद्रा। ये है DG, वेरी पावरफुल, वेरी रिलायबल। आइए सर से बात करते हैं। सर योर नेम प्लीज? Binoy, ओके सर, योर फर्म नेम? Gentech Power System. ओके सर, आप हमें कुछ जेनसेट्स के बारे में बताइए। Yeah, of course, of course. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। Yeah, of course. वी हैव? We have diesel generators. It's starting from 5 kVA, 5 kVA to 625 kVA. 5 kVA to 625 625 kVA. kVA. Yeah, it's And these are from Mahindra. yeah. Okay. This is from Mahindra. Okay. Powerol is Mahindra's DG brand. Okay. Yeah, Sir, DG means diesel generator. diesel generator. Yes, And yes. it has some CPCB. CPCB2, Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board. Yeah, CPCB2 approved. Okay. Sir, it is a 5 kVA genset. 5 as you kVA can genset. see. Yes, It's a AC or DC? What? DC. DC Yeah, genset. Okay. And this one? This one is 45 kVA DG. 45 kVA. क्योंकि सर का और हमारा एक लैंग्वेज बैरियर था तो मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ।
ये एक 45 kVA का जेनसेट है जो कि 3 फेज में है। इसे साइलेंट डीजी भी बोला जाता है। ये महिंद्रा कंपनी की ओर से है। ये कैनोपी वाला सेट है, मतलब इसको जेनसेट को कवर किया गया है पूरे चेसी के अंदर। इसके सामने और पीछे की साइड और साइड में डोर्स होते हैं जिनके अंदर आप लोग इसका इंजन और डायनामो को देख सकते हैं। पीछे की साइड में डीजल का भी कंपार्टमेंट दिया होता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और हैवी होता है। इस वाले सेटअप का प्राइसिंग जैसे कि मुझे पता लगा 5,45,000 के करीब करीब बोला गया है। और ऑरेंज कलर का इनका फिनिशिंग आता है जो कि काफ़ी जानदार दिखता है। इस पे जगह जगह पे साइंस दिए हुए हैं जैसे कि डेंजर का साइन, मतलब कि ऑन करने के बाद इसे आपको खोलना नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप एक टेक्नीशियन हैं। इसे ऑन और ऑफ करना काफ़ी इजी होता है और इसको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जेनसेट आपका डीजे के अलावा भी बहुत जगहों पे काम आता है, जैसे टेलीकॉम में, पेट्रोल पंप पे, हॉस्पिटल्स में, सुपरमार्केट और कंस्ट्रक्शन साइट्स में, इवन दो बैंक्स में भी। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, Yes. हाउ डू यू मैनेज टू गेट दिस इनसाइड एज इट इज अ ह्यूज बीस्ट? कैसे उठा के लाया इसे? Good question. Actually, yesterday this place was sub vacant, empty. सब So, खाली था। we take a crane and Okay. unloaded it यस, from मैं temple. वही सोच रहा था कि इसको बिना क्रेन के हिलाया नहीं जा सकता है। हाँ। कल पूरा खाली था इसलिए क्रेन लाई Crane और लाए। लगाया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके Okay, सर, sir, थैंक यू सर। सो सर, हैदराबाद टू केरला दूसरी मुलाकात हमारी। सो सर, आज क्या लाए हैं नया? इस बार सर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फॉर केरला मार्केट दी X9 एम्पलीफायर, क्योंकि अभी जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो अभी केरला में हाई क्वालिटी का डिमांड है। आउटडोर इवेंट्स बढ़ रहे हैं अभी आफ्टर कोविड, सो हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई पंच। सो वी आर लॉन्चिंग अप इज दी X9। तो ये हमारा जो है X9 एम्पलीफायर है। दिस इज 6000 वॉट एट द रेट 4 ohms, फर्स्ट टाइम इन केरला एक्सपो इन इंडिया। ये फर्स्ट टाइम अभी जस्ट नया लेके आए हैं। इसमें है 4 मेटल के स्पीकॉन्स, 6000 वॉट एट द रेट 4 ohms का आउटपुट पर चैनल, मेड फॉर 6 इंच एंड 7 इंच वॉइस कॉइल। ओके, ये मैं काफ़ी हैप्पी हूँ क्योंकि आज एक एम्पलीफायर हम लोग यहाँ से लॉन्च भी कर रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ऑन योर चैनल। थैंक यू सर। पीछे से एक बार दिखाते हैं। यस सर, इसका कुछ और डिटेल बताइए। ये दिस इज 6000 वॉट एट द रेट 4 ohms, कम्स विथ न्यूट्रिक स्पीकॉन है 4। इसके अलावा इसके अंदर जो है ऑटो लिमिटर सेक्शन है, मतलब अगर आपका स्पीकर शॉर्ट भी हो गया तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, प्लस इसमें स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं, इनबिल्ट स्टेबलाइजर, पावर करेक्शन सिस्टम दिया हुआ है। मतलब 200 से 240 अपने आप ये सेट कर लेगा। ओके, ओके। दिस इज द फीचर हाईलाइट, क्योंकि हाई पावर इक्विपमेंट्स, मोर वर्क। मतलब ये खुद स्टेबलाइज करेगा या वोल्टेज बढ़ा भी लेगा खुद का? ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करेगा। कम से कम 200 वोल्ट चाहिए। 200 वॉट से लेके फिर 260 हो गया तो इट वुड स्टेबलाइज अपने आप। अप टू 60 वॉट्स की रेंज। इसकी रेंज। ओके, ओके। और इसमें 440 वोल्ट का प्रोटेक्शन है। अगर आपका न्यूट्रल फेल हो गया तब भी एम को कुछ नहीं होगा। आप 440 वोल्ट भी दोगे रिले विल कट, एम को कुछ नहीं होगा। एम को कुछ मतलब प्रोटेक्शन सर्किट जो पहले से एमएफ में आते हैं वैसे ही लगा। उससे एडवांस अभी नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ओके सर, बहुत अच्छा एम्पलीफायर लग रहा है। इसका क्लोज लुक ले लेता है। लगभग शाम हो चुकी है और अब मैं आया हूँ उस काउंटर पे जहाँ पे सुबह से भीड़ लगी हुई थी। हम लोग 2 बार यहाँ से रिटर्न गए हैं। सर सर, आपका नाम? सर Sir, Deepak Gupta from Delhi. Okay. We one of the Pixo Motion Group. We deal in diaphragms, largest scale in India. इंडिया के सबसे लार्ज स्केल पे इंपोर्ट होते हैं डायफ्राम, जो कि पिक्सो मोशन ग्रुप की तरफ से होते हैं। सर, कोई एक डायफ्राम बताइए जो मुझे आपके पास नहीं मिल सकता हो। सर, ऐसा तो कोई डायफ्राम नहीं है जो अवेलेबल ना हो, चाहे वो वेरियस में कुछ भी वायर में हो या किसी भी क्वालिटी थर्मल में हो, टाइटेनियम में हो, माइलर में हो, सब अवेलेबल है। सर, ये तो आप मुझे बताएंगे कि ये अवेलेबल नहीं है आपके पास। ये भी हो सकता है। सर देखिए, यहाँ तो मुझे बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, लेकिन अब प्राइसिंग का क्या, किस टाइप का प्राइसिंग है इनका? सर, प्राइसिंग तो कंपैटिबल है सभी के साथ, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हों, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, प्राइसिंग का कोई इशू नहीं आता हमारे साथ। सर, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कई सारी कंपनीज के HF भले उनके हैं, लेकिन डायफ्राम आपके यूज़ हो रहे हैं।
सर यही तो हमारी सोर्सिंग होती है, जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है। हम ये चाहते हैं कि अगर वो HF जिस मर्जी की यूज़ करो, एनी ब्रांड, बट अगर कई बार क्या होता है कि वो खुद कंपनी उस डायफ्राम को कंटिन्यूटी में नहीं रखती और हम उसको फिर आगे कंटिन्यूटी में रखते हैं ताकि कस्टमर का लॉस ना हो। ओके सर, इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स में क्या आया हुआ है अभी फ़िलहाल? सर फिलहाल में तो नए में BMS के डायफ्राम्स वगैरह आए हुए हैं। ये प्रेशर मिट का प्रेशर मिट का डायफ्राम्स है। ये 400 वॉट्स है? नहीं सर, ये 400 वॉट नहीं है, 150 वॉट है। 150 वॉट्स वाला, ओके। 150 वॉट है। ये 400 वॉट, ये 400 वॉट्स वाला, ओके अभी जो स्टार्टिंग जो आजकल इंडिया में ट्रेंड चल रहा है वो प्रेशर मिट चल रहा है जी। ये डुअल साइडेड होता ये है? ड्यूल साइड विद एयर प्लग है। ओके, ग्लास फील्ड में एयर प्लग है, लोग प्लास्टिक में, हमारा ग्लास फील्ड में। ओके। और सर जैसे आपके पास इनके डायफ्राम्स है तो प्रेशर मिट भी होंगे? प्रेशर मिट से स्टार्ट करा, वैसे वी आर स्पेशलिस्ट इन डायफ्राम्स, बट कस्टमर की डिमांड पे अब प्रेशर मिट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक बार प्रेशर मिट देख लेते हैं। हाँ सर, ये कौन से वोल्टेज है? सर ये 400 वॉट है अभी। ओके, और ये सर कोएक्सियल 150 वॉट विद 80 वॉट HF। जी। सर आप मुझे कुछ नया और रिवोल्यूशनरी प्राइस के बारे में बता रहे थे, जो कुछ आप एक आध महीने में आने वाला है प्रोडक्ट आपका? सर कमिंग सून में हमारा बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेशर मिट्स उतर रही हैं। ओके। और प्राइसिंग ऐसा रहेगा कि किसी भी एंड यूज़र या रिटेलर्स को बेचने में और यूज़ करने में इश्यूज़ नहीं आएंगे। अभी क्या होता है कि मार्केट में बहुत रेयर ही है जो इसको उतार रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंड यूज़र और ट्रेडर्स को सेल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। या तो उनको टाइम पे माल नहीं मिलता, और मिल रहा है तो बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में माल मिल रहा है जी। तो हम वही अब रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि कैसे दोनों को ही प्रॉफिट मिले, मतलब और साथ साथ हम सबको मिले। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नियोडीमियम 100 वॉट के HF की प्राइस में आप प्रेशर मिट लाएंगे लगभग? डेफिनेटली, डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। थैंक यू सर, थैंक यू भैया। सो हम लोग आए हैं यहाँ पे केडेंस के काउंटर पे, और कुछ मुझे प्रोडक्ट थोड़े से अनयूजुअल से दिखे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सर व्हाट इज़ योर नेम? My name is Sakshi Shivan. इसके बाद हम लोग केडेंस के काउंटर पे आए थे, जहाँ पे कई सारे लाइट्स लगे हुए हमें दिख रहे थे। इनके पास ट्रस और लाइटिंग दोनों का बहुत अच्छा काम दिख रहा था, लेकिन ये जो एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, मैं जो पूछ रहा था इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। तो ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से मैंने म्यूट करके अपने वॉइस ओवर में इनके बारे में डिटेल देना आपके साथ शुरू किया है। एक मशीनरी थी इनके पास, जिसको हम लोग टाइप ऑफ क्रेन समझ सकते हैं, जो कि इस वेट को उठाती है और नीचे लाती है। आपको इसे नीचे ऊपर होते हुए देख सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग एक एलियन गन देखते हैं, और उसके अलावा एक क्रैकर मशीन देख लेते हैं, जो कि इस टाइप से चलती है। एलियन गन एक पोर्टेबल रिचार्जेबल गन है, जिसके अंदर बैटरी डलती है और फॉग लिक्विड डलता है, जिससे कि ये कुछ ऐसी चलती है। अगर आप लोग बर्थडे या पार्टी सेलिब्रेशन में हाईलाइट होना चाहते हैं तो इस टाइप का गन आप लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये थोड़ा वेटेड होता है, लेकिन आप इसे लाइट वेट मान सकते हैं, और कुछ इस टाइप से ये चलता है। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हमको दिख रहा था, लेकिन इसका प्राइसिंग भी अच्छा ही था। 2,50,000 इसका प्राइस था। इसके अलावा फायर क्रैकर मशीन जो था उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे जो फ्लैश सेल इन्होंने लगाया था वो आप देख लीजिए, इस पे प्राइसिंग दिया हुआ है। क्रैकर मशीन पे आपको हीट लगने की ज़रूरत नहीं होती है, या हीट नहीं लगती है। देखिए कैसे। देखिए इस बार भीड़ काफ़ी थी। सेकंड डे पे तो बिल्कुल पैर रखने की जगह ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किया कैसे जैसे शूट करने का। और शूट के बाद कई सारे आउटपुट्स आपको मैंने दिखाए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उन सभी लोगों से बात करने की कोशिश की जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊं, और कई लोग हम नहीं भी मिला सके, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हमें ना दिखा हो, लेकिन जो जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखा मैंने वो सब दिखाया आपको। ये नो साउंड जोन वाला एरिया था। साउंड जोन वाला एरिया अगली वीडियो में आने वाला है। टेस्टिंग भी मैंने इंडिविजुअल हर एक सेटअप की ली है। हर एक सेटअप का उसमें बेस, लाइन एरे या स्पीकर्स या एम्पलीफायर्स कौन से हैं वो सब मैं आपको इंडिविजुअल दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। आज की वीडियो फिलहाल मुझे बताइए आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पे लाइक कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।